सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ असली ट्रेड्स और आज हम करने वाले हैं कल की मार्केट की एनालिसिस। कल देखते हैं निफ्टी में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि निफ्टी 1 वीक चार्ट हमें क्या बता रहा है। मैं अपने ऑल टाइम हाई के पास हूँ, मैंने ब्रेकआउट दे दिया और मैं शायद से एक ब्रेकआउट जल्दी लगा दूँ। निफ्टी कितना अच्छा एसेट है। लास्ट एक कोविड के टाइम पे इतना भयंकर क्रैश हुआ विच वॉज अराउंड 40%, जितना मुझे याद है। ठीक है, देखो निफ्टी यहाँ से कितना क्रैश हुआ, 40% के आसपास। उसके बाद रिकवरी देखो कितनी मस्त रिकवरी आई है, सीधा 98% का जंप आया। फिर यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन करा, एक और जंप आया, 143% की रिकवरी आई। करंट सिनेरियोज हमको बता रहे हैं कि देखो निफ्टी के अंदर एक और सेलिंग आई, लेकिन ये बहुत वीक सेलिंग थी। उसके बाद निफ्टी ऊपर गया, रिकवरी आई, दोबारा से एक सेलिंग आई, लेकिन ये बहुत वीक सेलिंग थी। तो निफ्टी एक प्रॉपर ब्रेकआउट जोन के अंदर आ चुका है और निफ्टी ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी लगा देगा। अब अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर दो चीज़ें हमें इजीली दिखाई दे सकती है। सबसे पहले क्या है कि अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो शायद से एक बायर्स ट्रैप बन सकता है और मार्केट नीचे वापस आ जाए। लेकिन अगर बायर्स ट्रैप नहीं बना तो फिर निफ्टी, अगर सेलर्स ट्रैप नहीं बना तो फिर निफ्टी बहुत अच्छा अपसाइड का पोटेंशियल रखती है, ईजिली 30,000 के आसपास जा सकती है। सो दिस इज़ निफ्टीज़ लॉन्ग टर्म एनालिसिस। अब देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। जो हमारी ग्लोबल मार्केट है उससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है। डाउ जोन्स पॉजिटिव है, S&P 500 पॉजिटिव है, फिर नैस्डैक पॉजिटिव है, और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, ठीक है, जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो करेंटली 350 पॉइंट ऊपर है, मतलब कि कल 350 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। नाउ लेट्स गो बैक टू निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 25,670 एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। उसके अलावा लास्ट जहाँ पर निफ्टी एंड करा है वो हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 25,930 हमारे एक रेजिस्टेंस बन चुका है, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। अब कल मार्केट कहाँ पर खुलती है ये भी एक चीज़ मैटर करती है। और अगर कल मार्केट गैप अप लगाती है, अगर कल मार्केट गैप अप लगाती है तो कल निफ्टी हमें 26,150 के आसपास खुलती दिखाई दे सकती है। लेकिन कल अगर 350 पॉइंट का गैप अप आता है तो निफ्टी 26,300 कल ही तोड़ देगी, मतलब वो गैप अप के अंदर ही टूट जाएगा। तो अगर ये होता है तो एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल सकती है हमें। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर निफ्टी नीचे आएगी। ठीक है, अगर निफ्टी उसने सस्टेन करा और वापस 26,300 के आसपास आ गई, सस्टेन हो गया, तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो ये निफ्टी 50 का एनालिसिस। कंक्लूजन क्या है कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,670 बन चुका है। उसके बाद जो हमारा कल जहाँ पर हमारी मार्केट एंड हुई वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन चुका है 25,940। उसके अलावा 26,100 हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी है। अगर ये टूटती है या फिर अगर कल गैप अप खुलता है तो 26,300 हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगी। और अगर ये तीनों ही टूटते हैं तो निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई लगा देगा। तो दिस वॉज निफ्टी 50 एनालिसिस। अब करते हैं बैंक निफ्टी की। तो जैसे कि हमको पता है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, तो हमको पता है कि 57,600 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ब्रेकआउट के बाद ये पूरा 600 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद कल हमारे एक मूरा ट्रेडिंग का सेशन था जहाँ पर हमें एक छोटी सी सेलिंग दिखाई दी विच वॉज और 25-30 पॉइंट्स। ठीक है, इतना ही था। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। अगर निफ्टी गैप अप खुलती है तो वो असर बैंक निफ्टी के अंदर भी दिखाई देगा। तो अब लेके चलो कि 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी भी ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं 58,400, इतना ऊपर बैंक निफ्टी खुल सकती है। सबसे पहले 58,270 हमारा बन चुका है रेजिस्टेंस। अगर कल मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो फिर ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि 57,800 भी हमारे एक शॉर्ट सपोर्ट बन चुका है। तो बैंक निफ्टी का भी तो बैंक निफ्टी का भी कंक्लूजन क्या है कि 57,800 हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, 57,600 हमारा दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे ही 58,280 हमारा पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा और 58,402 हमारा दूसरा रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर इसमें से ब्रेकआउट होता है तो फिर बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अगर कल बैंक निफ्टी भी गैप अप खुलेगा तो एक शॉर्ट सेलिंग के बाद अगर आपको बैंक निफ्टी 58,280 या फिर 58,200 की रेंज के अंदर मिलेगा और वहाँ से एक रिवर्सल ऊपर आता है तो फिर बैंक निफ्टी कैन गो अपसाइड। और अगर वो ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो फिर हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। सो दिस वॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। होप आपको पसंद आया हो। डू लाइक कमेंट शेयर ऑन दिस वीडियो। और आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो डू लेट मी नो।